सभी को जय हिंद, राधे राधे। मैं हूँ रामचल सर और आप सभी का आपके अपने परिवार रामचल गुरुकुल में प्यार भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को यूपी टेट का एग्ज़ाम यूपी सरकार कराने वाली है। जी हाँ, 29 और 30 जनवरी को 2026। और जिसका तैयारी यूपी टेट का हो या फिर सुपर टेट का हो, ढंग से, नियम से, अनुशासन से रहेगा, वही इस जंग में जीत हासिल कर पाएगा। और इस बार तो कंपटीशन वो ज़्यादा है, इसलिए जितना समय बीत चुका है ठीक है, लेकिन अब आज से, अभी से जो समय बचा हुआ है उसमें, उस समय में सभी लोग लग जाइए यूपी टेट को क्रैक करने के लिए। यूपी टेट जब पास कर लोगे, यूपी टेट जब क्वालिफाई हो जाएगा, तभी हम शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और इसी की कड़ी में आज का वीडियो है यूपी टेट 2026 हिंदी का सिलेबस। वैसे हिंदी 30 नंबर का आता है यूपी टेट में, 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का मैथ, 30 का पर्यावरण अध्ययन और 30 का सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में हिंदी का सिलेबस जो यूपी टेट का है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस, चर्चा करने वाले हैं। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, ध्यान से इस यूपी टेट के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को ढंग से समझिए, ताकि जब यूपी टेट का सिलेबस समझ में आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक है, तभी हम यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी 30 नंबर का आता है। अब 30 नंबर में कौन कौन टॉपिक आता है, ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। तो क्या है भाषा और व्याकरण। अब हिंदी में भाषा क्या है, भाषा के बारे में क्वेश्चन रहेगा। हिंदी भाषा और ग्रामर यानी व्याकरण, इसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। एक बार समझिए सिलेबस को, उसके बाद हम टॉपिक वाइज एकदम विस्तार से समझाएंगे। तो भाषा और व्याकरण में क्या है, हिंदी भाषा की मूल बातें, ये टॉपिक है। इन टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। तो हिंदी भाषा की मूल बातें हो गई। जो हिंदी भाषा की मूल बातें हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है यूपी टेट में। वर्णमाला से प्रश्न, वर्णमाला से प्रश्न पक्का बनता है। उसके बाद देखिए स्वर, व्यंजन, ये देखने में तो आसान है, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला। और जब
इसको समझ लेंगे गहराई से तब और आसान हो जाएगा। तो वर्णमाला हो गया, स्वर, व्यंजन, शब्द निर्माण, और देखिए ये हो गया शब्द निर्माण। शब्द निर्माण फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्य रहेगा और उसके लिए एक शब्द के लिए एक क्वेश्चन आता है। ये देखिए वाक्य रचना, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इसका भी एक एक प्रश्न रहता है। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों रहता है, पद्यांश भी और गद्यांश भी। और देखिए मुहावरे, योम, लोकोक्तियां, इससे भी एक एक प्रश्न आता है। वर्तनी यानी स्पेलिंग, वर्तनी हो गया ये, वर्तनी, विराम चिन्ह, त्रुटि संबंधी प्रश्न, वाक्य रहेगा उसमें व्याकरण की दृष्टिकोण से कुछ त्रुटि रहेगी, उसी को सुधार करना होता है, ठीक। और शब्द भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इसके बारे में प्रश्न रहता है, कम से कम 2 से 3 प्रश्न। तत्सम एवं तद्भव शब्द, इससे भी 2 प्रश्न रहता है, 1 या 2। उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब टॉपिक आसान भी है, समझना आसान भी है और आता भी है। संधि, समास, रस, अलंकार, छंद, रस, अलंकार, छंद, इन सब को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। एक बार अभी अपने माइंड में इस सिलेबस को समझ लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद क्लास चलेगी। अब देखिए काव्य और साहित्य, यानी प्रसिद्ध कवियों व लेखकों की प्रमुख कृतियां, उन्होंने क्या लिखा है, रचना क्या है, और उनके साहित्यिक योगदान, अर्थात पुस्तक का नाम पूछ लेता है कि ये पुस्तक दिया रहेगा, इस पुस्तक के लेखक रचयिता कौन है। और देखिए भाषा शिक्षण की शिक्षा शास्त्र, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जितने भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे देखिए श्रोता व वक्ता की भूमिका, श्रोता और वक्ता की भूमिका क्या है भाषा शिक्षण में, श्रोता और वक्ता की भूमिका क्या है, इस पर भी प्रश्न बनता है। कक्षा में भाषा प्रयोग की चुनौतियां, भाषा समझ व दक्षता का मूल्यांकन, भाषा प्रवीणता के विभिन्न आयाम, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के यानी भाषा प्रवीणता के विभिन्न आयाम हैं 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हीं के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं, तो इसके बारे में प्रश्न रहता है। उसके बाद भाषा की विभिन्न शिक्षण विधियां, भाषा को पढ़ाने की, भाषा को समझने की विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां जो मुख्य रूप से हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद अब देखिए ये हो गया सिलेबस पूरा कंप्लीट। अब इसी सिलेबस के अनुसार हम लोग टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे और एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हर छोटी सी छोटी बात
आपकी माइंड में लंबे समय तक स्थायी रूप से रहे, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ रहता है दिमाग में, वही परीक्षा में काम देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हिंदी का सिलेबस समझ में आ गया होगा, हिंदी का सिलेबस समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम सुपर टेट में जो हिंदी आता है 20 नंबर का, उसका सिलेबस आप लोगों को बताएंगे। फिर क्लास शुरू होगी। सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।